पंचर होकर के मिली थी, 100% बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी आनी चाहिए जी। मैं कहूँगा सरकार जो बीजेपी की 400 पार ही जाएंगे और 400 पार का भी विषय है, इसलिए बीजेपी को वोट जाएगी सबकी। मोदी जी की बेस्ट, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। अभी 400 पार होगी। देश को जरूरत है योगी जी की, मोदी जी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय शो लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष कार्यक्रम है जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है और पश्चिमी यूपी में सियासी तपिश भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। कैराना लोकसभा से बीजेपी ने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी पर दोबारा से दाव खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने शिवपाल सिंह राणा को उम्मीदवार बनाकर कैराना की लड़ाई को रोचक बना दिया है। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता मीनाक्षी श्रीयान ने कैराना के कांधला आम लोगों के साथ सियासी चर्चा की है, उनसे बातचीत की है और वहां किशोर बह रही है सियासी हवा, ये भी जानने की कोशिश की है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और पक्ष और विपक्ष की यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैराना लोकसभा के कांधला क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों की हम राय जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, कितना सफल हो पाएगा ये नारा? फुल सफल होगा ये नारा और हम जो है 400 सीट जिताएंगे। 400 सीट कैसे जिताएंगे? काम, मोदी जी के काम को लोगों को बताएंगे और उससे जो है 400 सीट मिलेंगी। लेकिन पश्चिम में यूपी में लगातार बीजेपी का विरोध भी देखा जा रहा है। विरोध अभी है, लेकिन ये सब खत्म हो जाएगा चुनाव आने तक। लोगों को समझ में आएगा कि मोदी जी ने क्या काम किया है। आज देश जो है संसार के अंदर वर्ल्ड पे नंबर 1 पे जा रहा है, ये सब मोदी जी की मेहनत है। मोदी जी की मेहनत है। और प्रदीप चौधरी को कितना पसंद करते हैं जी? प्रदीप चौधरी जी को कितना पसंद करते हैं? प्रदीप चौधरी जी को फुल पसंद करते हैं, बेहद पसंद। हाँ बेहद पसंद करते हैं। लेकिन लोग तो नाराज भी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने आके शक्ल नहीं दिखाई। उन्होंने शक्ल दिखाई नहीं दिखाई, उनके कामों को देखा जा सकता है। आज कांधला के अंदर उदयपुर और हरिद्वार की ट्रेन का स्टॉपेज बना है, उनके द्वारा बना है। आज हमारे यहाँ से 5 हाईवे गुजरते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। बहुत सारी, कोई उनके पास जाता है उसका काम करते हैं। अभी मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। मेरी बहन बीमार हो गई, मैंने उनको कहा कि जी मेरी बहन बीमार है और मुझे तुरंत उनको ऐड चाहिए। उन्होंने तुरंत एम्स से बात करके मुझे ऐड दिलवाई। मतलब एडमिट करा दिया? हाँ, एडमिट करा दिया। आप बताइए, ये तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी से, आप बताइए आप खुश हैं? बिल्कुल 100% खुश है। मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र एमपी साहब के कार्यों से खुश है और एमपी साहब के व्यक्तित्व से भी खुश है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो यूपी में साइकिल ही दौड़ाएंगे। अखिलेश साहब तो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे साइकिल पंचर होकर के मिली थी, और अब की बार ऐसा हो सकता है कि साइकिल चुनाव में है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि जो 400 का नारा दिया है मोदी जी ने ऐसे ही नहीं दिया है, उन्होंने देख लिया है विपक्ष इस बार कुछ नहीं होगा। पहले भी देख लिया विपक्ष ने, अब की बार विपक्ष कुछ नहीं होगा। हम 400 प्लस कर रहे हैं। लेकिन बसपा के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, शिवपाल राणा, वो काफी मजबूती से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है जी, अगर जमीन पे धरातल पे देखें तो बीजेपी के इस सीट पे नहीं, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट पे बीजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी पूर्णतः मजबूत है। दूसरे ये सोच रहे कि टिकट मिल गया, चुनाव में हम करें क्या, कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। यहाँ पे एमपी साहब का काम बोल रहा है और पूरे प्रदेश में योगी जी का और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का काम बोल रहा है और काम को ही सलाम है। यहाँ पर काम को सलाम बोल रहे हैं। आप बताइए कितने खुश हैं? बहुत खुश है जी, बहुत खुश। बहुत खुश है। नाम क्या है आपका? जल सिंह सैनी। अच्छा, तो जो यहाँ पे विकास की बात करते हैं बीजेपी, लगातार विकास हो रहा है? पूर्ण विकास हो रहा है जी, पूर्ण विकास। बहुत। आप बताइए भैया, पूर्ण विकास हो रहा है? हाँ, पूर्ण विकास हो रहा है। जैसे क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत मकान बनाए गए, सड़कें हमारी बहुत सुधरी है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। उज्ज्वला योजना के तहत ये गरीबों को सिलेंडर बांटे गए, सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन फ्री किए गए, किसानों की बिजली फ्री की गई। विकास ही विकास है। हाँ, बिल्कुल खुश है सब लोग। देखिए, हमारे साथ एक अनुभवी नागरिक भी जुड़ गए हैं देश के।
बाबा जी ये बताइए कि आपने कांग्रेस का टाइम भी देखा है, बीजेपी का टाइम भी देखा है, क्या लगता है कौन सा बहुत बेहतर है? सबसे बढ़िया लगा ये बीजेपी का काम, बीजेपी का काम। सबसे बढ़िया। लेकिन बहुत लोग ये विरोध कर रहे हैं आजकल बीजेपी का। तो करे ही करे दुनिया, हाँ, करेंगे सभी लोग करे, करते हैं। पार्टी वाले हाँ। खिलाफ बोलते हैं। हाँ, तो काम बढ़िया रहा और मोदी जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो साइकिल ही दौड़ाएंगे यूपी में। जी वो तो हर बार करता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि इस बार तो वो कमल नहीं खिलने देंगे देश में। तो उन सब देखो पार्टी है, कोई ना कोई कुछ तो कहेगा कुछ ना कुछ, है नहीं? अच्छा, हाँ। तो राहुल गांधी का क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जीत सकते हैं? कहीं नहीं मिलने वाला वो गल, नहीं। कुछ नहीं मिलने वाला। 2019 का चुनाव था, सपा बसपा लोकदल सब मिली हुई थी। अब के बसपा भी अलग है, लोकदल का अलायंस हमारे साथ है, तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से। आप बताइए, प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, ये जीत पाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, कितनी वोट? कितनी बता दूं, मुझे तो दिखे सारी तो जीतेंगे। हाँ, और- कांधला में है, बीजेपी का है कांधला में। बीजेपी का कांधले में के सारे कोई होगा जहाँ की गुंडागर्दी जिसे नहीं चाहती तो वो तो वोट ही बीजेपी को ही देगा, और जहाँ गुंडागर्दी चाह वो देगा। अच्छा, हाँ, जिसे गुंडागर्दी चाहिए वो किसको वोट देगा? वो उसे देगा इकरा को। इकरा को। हाँ, क्या बोलते हो भाई? बीजेपी आनी चाहिए जी। बीजेपी ही। हाँ जी। ऐसा मतलब लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो युवाओं के लिए कुछ अच्छा होगा? नहीं, बहुत अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जैसे शिक्षा में तरक्की होगी, आगे चल के हमारे सड़कें वड़कें भी सही होंगी। सड़कें वड़कें सही हुई है? बहुत हुई हैं, ये देख लो सही हो रही है, जिस पे आप खड़े हो अच्छा, ये अभी बनी है, अभी बनी है? बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार में ही बनी है। और उससे पहले तो ईंटों का खड़ोंचा भी नहीं होता था यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, कच्ची सड़कें थी कच्ची सड़कें। जी। एक बात हो रही है, जैसे भाई साहब ने कही कि रस्तों की बात है, हमें जब यहाँ कांडला से दिल्ली जाना पड़ता था तो डर नहीं जाते थे, यहाँ से किराना से पानीपत से दिल्ली जाते थे, पैदल जाना भी दुश्वार था, ये सोचते थे कि सड़क गड्ढों में या गड्ढों में सड़क है। और आज हमने कल्पना नहीं करी थी, हम जब अदर स्टेट में जाते थे वहां की सड़कें देखते थे, चौड़ीकरण की वहां हाईवे देखते तो हम सोचते थे कि हमारे जीवन में या हमारे सपने में ये सड़कें होंगी नहीं होंगी, और आज वो बीजेपी ने वो सच करके दिखा दिया है। आज हमारे नस्लें भी उन सड़कों को देख रही हैं, उन हाईवे को देख रहे हैं जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो और दूसरी बात, हमारी बहू बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। पहले लड़की को पढ़ाना एक जंग लड़ना था, लड़की को पढ़ाना, अगर ट्यूशन पे जा रही है घर से बाहर तो उसके साथ 2 बंदे जाते थे, और आज हमारी लड़कियां अकेली कहीं भी एजुकेशन ले रही हैं। एजुकेशन के लिए यहाँ पे बहुत स्तर ऊंचा हुआ है। ये काम है, ये मत समझिए कि एक है, ग्राफ रख लीजिए अदर पार्टियों का भी और बीजेपी का भी। काम बोलता है, मैंने अभी पहले कहा था, काम बोलता है, बच्चे की मार्कशीट ही बोल देती है कि वो कितना होशियार है। तो बीजेपी कामयाब है। आपने कहा बीजेपी का विरोध है, कोई एक व्यक्ति बताओ जो बीजेपी का विरोध कर रहा, या फिर जो माननीय मोदी जी का विरोध कर रहा। बहुत लोग कर रहे हैं हर फतेहपुर में। जिनको करना है वे कर रहे हैं, वे 2014 में भी कर रहे थे, वो 2017 में भी कर रहे थे, वे 2019 में भी कर रहे थे और 2022 में भी कर रहे थे। 2022 में 11 बजे तक यही दिखाते रहे कि आ रही सरकार। कहाँ गई सरकार? किसकी बनी? बीजेपी की बनी ना। क्योंकि अपना जो वोटर है, जो देश को चलाने वाला वोटर है, वो शांत रहता है। जब समय आता है, जब चोट करता है, ठीक है ना, जब समय आता है तब चोट करता है। और अपना जो वोटर जब टाइम आएगा तब वोट डालेगा। वो सड़कों पर हल्ला नहीं करता, और जो हल्ला करते हैं उनको केवल दंगा करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना। उनसे देश नहीं चलेगा। देश चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े नेता उनके चरणों में हैं आज के समय में। पूरा जो आप प्रत्याशी की बात कर रहे थे, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम प्रदीप चौधरी जी को नहीं जानते। हमारी वजह से तो अगर आपको टिकट मिल जाए तो हम तो आपके साथ हो जाएंगे। हमारा प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, ठीक है ना। तो हमें और कुछ नहीं दिखता, हमें तो कमल का फूल दिखता है। आप क्या कहेंगे भैया इस पे? मैं कहूंगा सरकार जो बीजेपी की बनेगी, सरकार तो बीजेपी ने 100 के 100% का 110%। 110%। लोग कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, कहाँ महंगाई है? अगर तुमने मकान लिया है 10 लाख का 5 साल पहले, तुम 10 का ही बेच दोगे उसको, क्यों मांगो 50 लाख? वहां तो महंगा नहीं देखते तुम। सिलेंडर को बता रहे महंगा होगा। किसी ने 5 लाख रुपए मकान में लगा, चूल्हा थोड़ा चलेगा, सिलेंडर जलाएगा?
तो कहाँ महंगाई है? ये तो विपक्ष वाले कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये है वो है। सरकार मोदी जी को बनेगी। अगर मोदी जी ने बोला है ना 400 पार, तो बहुत सोच समझ के बोला है, 400 पार ही जाएंगे। और 400 पार का भी विषय है, 400 पार करेंगे तो कुछ एजेंडे बाकी है वे पूरे करने हैं। गुजरात में बोला था 150 पार जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था 150 पार होंगे, लेकिन गुजरात 150 पार गई ना, प्रचंड बहुमत के साथ आई। अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। जो विषय रह रहे हैं वे विषय पूरे करने हैं। वे हमारे 1951 से आज तक हमारे एजेंडे में है, वही रहेगा जो हमारे एजेंडे में है। अच्छा, मुझे आप बताइए, आप कह रहे हैं कि कुछ विषय रह रही हैं इसलिए 400 पार का नारा लगाया, तो क्या कुछ विषय है वे? जैसे कि हमारे देश में घुसपैठिया बहुत है, उस घुसपैठियों को वापस भेजना। हमारे देश पे, हमारे देश के संसाधनों पे अन्य लोगों का कब्जा हो रहा है, क्योंकि वे आके बस रहे हैं, है तो उनका यहाँ कुछ नहीं, तो उनको वापस वहीं भेजना जिस देश के वे हैं। ठीक है ना, हमें अपने ऊपर बोझ नहीं रखना किसी का भी, ठीक है ना, तो वो भी हमारा एक मेन मुद्दा है। और क्या क्या मुद्दे हैं भैया यहाँ के, आप बताइए। यहाँ तो बस यही मुद्दा है, बिजली 24 घंटे आ रही, पानी 24 घंटे है, सड़क की व्यवस्था है, शांति पूरी है। गरीब आदमी को अल्लाह 5-10 साल के लिए फिर 5 साल पहले, और गरीब आदमी को क्या चाहिए? बिजली के बिल भी आधे कर दिए, घर के भी। अब आज तो हर आदमी अपनी बात रख सके, इसलिए बीजेपी को वोट जाएगी सबकी। नहीं, प्रदेश में काम भी बहुत हुआ है, सम्मान निधि मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, हाईवे मिल रहे हैं। जो भी हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कह भी नहीं पाते, वहां पे काम हो रहा है, वही मुद्दा हमारा पूरा हो रहा है। जो चीज हमें चाहिए वो कहने किससे पहले हमें मिल रही है, तो और चीज चाहिए क्या? जो सरकार के तहत मकान बने, लाइन मकानों की है जी, लाइन की लाइन, पूरी गलियां की गलियां मकानों की, सरकारी मकानों से बनी हुई है, जो 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए सरकार ने दिए। जिसने कभी सोचा भी नहीं था अपने जीवन में मैं ऐसा मकान बना लूंगा, उसने अपना मकान बनाया, तो वोट क्यों नहीं देगा वो बीजेपी को? जो गरीब आदमी बीमार हो जाता, उसके पास पैसा नहीं है, सरकार ने पूरी सुरक्षा दे दी, पूरी सुविधा दे दिया। तो इनसे अच्छी तो कोई सरकार आई नहीं इससे पहले कोई। गरीबों के लिए बढ़िया सरकार है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है और ग्राउंड फ्लोर तक उसे पहुंचा रही है। एक नारा है मोदी जी का, अंत्योदय, समाज के सबसे निचले स्तर तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना, और वो पहुंच रहा है वहां तक। मोदी जी बेस्ट। तो यह इस वक्त हम मौजूद है कांधला में, और कांधला की जो जनता है वो बेहद ही खुश नजर आ रही है। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपको कैराना लोकसभा का हाल ही दिखाएंगे, वहां पर किस तरीके से सियासी हवा बह रही है। और अभी तक जितने भी लोगों को आपने सुना, एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने विरोधी दल का नाम लिया हो, और सभी के सभी एक मत से यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जल्द लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अखिलेश साहब तो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे साइकिल पंचर होकर के मिली थी, तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी आनी चाहिए जी। मैं कहूँगा सरकार जो बीजेपी की बताया 400 पार ही जाएंगे, और 400 पार का भी विषय है, इसलिए बीजेपी को वोट जाएगी सबकी। मोदी जी बेस्ट, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। अभी 400 पार होगी, देश को जरूरत है योगी जी की, मोदी जी। आप तो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे साइकिल पंचर होकर के मिली थी, तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी आनी चाहिए जी। मैं कहूँगा सरकार जो बीजेपी की बताया 400 पार ही जाएंगे, और 400 पार का भी विषय है, इसलिए बीजेपी को वोट जाएगी सबकी। मोदी जी बेस्ट, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। अभी 400 पार होगी, देश को जरूरत है योगी जी की, मोदी जी। तो ब्रेक के पहले हम आपको कैराना लोकसभा का हाल बता रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर सियासी हवा बह रही है और किसके पक्ष में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, और लोगों का क्या कुछ कहना है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा हावी नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से ही आपको हम सीधे लिए चलते हैं और कैराना लोकसभा का हाल दिखाते हैं। तो कांधला में आप किसको लाना चाहेंगे, प्रदीप चौधरी जी को, इकरा हसन को, या श्रीपाल राणा जी को? प्रदीप चौधरी। क्यों? बढ़िया जी वो कर रही है सरकार, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किए? पढ़ाई में जी, हॉस्पिटलों में, हर चीज में जी, बिजली में, पानी में, हर चीज में बढ़िया काम कर रही है जी, हमारा लाना चाह रहे हैं। अच्छा जी। और किसानों के लिए अच्छा काम हो रहा है? हाँ जी, किसान ही है जी हम। किसान है? हाँ जी। तो क्या क्या आपने परिवर्तन देखा है? 2014 के पहले का जो किसान था वो कैसा था, 2014 के बाद का किसान कैसा है? 2014 के बाद का जी अब ठीक है, पहले तो जी कंडीशन बेकार ही थी किसानों की। बेकार थी? क्या क्या कंडीशन? पहले जी 12 जिस तरह 12 लगा वो था, 12 का मोटर पाड़ लिया, तार खोल लिया जी, वो काम ज्यादा था। अच्छा जी। सुरक्षित नहीं था? नहीं जी, सुरक्षित नहीं था, अपने घर में नहीं थे जी। अपने घर में नहीं थे? अच्छा।
जैसे आपने कुछ ऐसा देखा हो? हाँ जी देखा जी गाय खोल लीजिए, किसी की भैंस खोल ली, इस तरह काम बहुत था जी 2014 से पहले। इसके बाद आके बहुत सुधार है आगे। सुधार आया? हाँ जी 100% सुधार है अब जी। आप बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम में किसानों में सुधार आया है, किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। देखिए आप किसानों की स्थिति में तो काफी सुधार है। बाकी कुल मिलाया कर देखा जा, जैसे अब ये गठबंधन हुआ, मोदी जी ने देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। यूपी में योगी जी ने बिल्कुल सुधार दिया यूपी को, यानी यूपी की स्थिति तो बहुत दयनीय थी। भ्रष्टाचार, चोरी, गुंडागर्दी, लूटपाट बहुत ज्यादा थी। बाकी जब से योगी जी यूपी में आए, बिल्कुल स्वर्ग हो गया यहाँ से। और मोदी जी ने तो देश को ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं। हाँ तो हम तो ये कहे अब के विवाह भी मोदी जी ही आवेंगे, इसमें कोई। और 400 पार? हाँ वो भी होगी, बिल्कुल होगी। हाँ हम तो मोदी जी को वोट देंगे अभी। अभी तो 400 पार करवा रही थी भाजपा सरकार को अभी से। हाँ जी। तो इस वक्त ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार होगी ही होगी बीजेपी। बिल्कुल होगी मैडम, 400 पार होगी। देश को जरूरत है योगी जी की, मोदी जी की, भाजपा सरकार की देश को जरूरत है। हाँ तो जितने अभी काम हुए हैं उनसे खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है, सरकार से हम बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं। और प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी का देखो काफी लंबा संसदीय क्षेत्र है, तो काफी नाराजगी है इधर लोगों में, वो काम नहीं कर पाते घर का ना, तो काफी लंबा टाइम है, काफी लंबी पड़ते हैं उनका संसदीय क्षेत्र। मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्रदीप चौधरी का ये जो संसदीय क्षेत्र है ये काफी लंबा है, जिस वजह से वो हर किसी को टाइम नहीं दे पाते। हाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कैंडिडेट का, लेकिन काम बराबर हो रहा है। काम तो हो रहा है सरकार में, काम की कोई दिक्कत नहीं, काम बहुत है सरकार की तरफ। तो पश्चिम यूपी में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा मैडम, 100%। और साइकिल का क्या होगा? साइकिल का देखो, साइकिल वाले जाने क्या होगा, साइकिल वाले जाने। इकरा हसन से क्या नाराजगी है? इकरा हसन का देखो कुछ पता ही नहीं, अभी तो उनका ना कोई MP है ना MLA है, देखो कैसे क्या काम करेंगे, तो क्या बता सकते हैं उनके बारे में। जब कोई किसी पावर में रहा ही नहीं है तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। जिसको हमने देख लिया उसी के बारे में तो अच्छा बुरा बोलेंगे। जब वो सरकार में है ही नहीं, कोई पद नहीं है उनके पास, कैसे क्या काम करेंगे उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। एक बार आजमाना भी नहीं चाहेंगे? मेरे हाथ में थोड़ा ही ना है आजमाना, नहीं तो आप जनता है, आप ही तो वोट करके इस सीट पे 16 लाख वोट, अकेले एक मेरी वोट से थोड़ा ही होगा। वो तो देखो क्या है, अब गठबंधन हो गया RLD के साथ, तो और मजबूती के साथ भाजपा लड़ेगी, तो इसका भी तो फैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बताइए बीजेपी से कितने खुश है? किससे? बीजेपी से। भाई यार मैं तो खुश नहीं बीजेपी से, क्यों को आओ मेरे पे? हाँ कहिए क्यों खुश नहीं हो? मैं किसी डाल पे खुश नहीं, क्या सुविधा दे रही? मैं तो इकरा तो वोट दे के खुश हूँ और दुआऊंगे भी इकरा की। और बताओ क्यों क्यों? किसी ने भी नहीं कहा, मैं अपने दिल तक कह रहा। क्यों, कारण बताइए। उसके कोई एक आधा उदाहरण तो दे दे जो उन्होंने कुछ। अरे प्रदीप आएगा जनख्या कहाँ है मेरे दौरे में, बताओ। प्रदीप से वोट दे ही नहीं रहे हम तो, मोदी से वोट दे रहे, फूल के निशान से वोट दे रहे भाई। चलो मोदी हम कहोगे, हम भी मोदी की दे देंगे। और बताओ मोदी की दे दोगे? दे देंगे जी, ऐसी बात है। इतनी जल्दी कन्विंस हो गए? जी भी ये सारे देंगे, हम भी इनकी गेल लग लेंगे। मतलब ये सब देंगे तो आप भी दे दो? हाँ इनकी गेल दे देंगे हमके भाई। एक आधी उपलब्धि तो बता दो जो समाजवादी ने एक आधी करी हो। समाजवादी ने करो कुछ नहीं, घंटे का भाव तो बढ़ावे दिया, हमारा घंटे का भाव लग रहा है मेरे भाई 20 रुपया बढ़ा दिया 10 साल में। 100 रुपया क्विंटल गन्ना कह रहा, आज हम 450 बेच लो, 400 बेच लो। बट्टों पे पैरा भी दिया घंटों का, कोई गेर ना जाए। जो मिल वाले है फोन आवे, बोले भाई गन्ना है, मगर ना भाई गन्ना नहीं है। समाजवादी ने तेरा किए पूरा कराया हुआ है। नहीं हम कब करे, हम तो आज उसने 14 ने बदमाशी नहीं रोकी, सरकार ने बदमाशी रोक दी। इस सरकार में मजा आ रहा, मिल वाले फोन कर रेखास करो तो खुद है, और पेमिट 15 दिन में। जैसा हम घंटे तोल गाँव थे मिल में, तो हमें इतने फिक्र रहता कैसे जाएंगे घर। अरे ठीक भाई जो बात कहने की है भाई साहब, जो धरातल पे है वो ही बतानी चाहिए। अरे वो मोदी दे तो वोट दे रहे, हम इससे तो खुश नहीं प्रदीप था। हम कब कह रहे प्रदीप से आप खुश हो या नहीं हो भाई, हमने तो मोदी से वोट देनी जिनने हमारा भला करा। प्रदीप तो खुश नहीं, वैसे हम मोदी की वोट दे देंगे जी, सब भाई देंगे अपने मन से बोल। हाँ मन से बोल रहा, मन में निरात दे और कुछ फायदा हो या और धरातल पे वोट दूंगा मैं, फिर तो देते नहीं। तो मोदी और मोदी तो देनी दे देंगे भाई, और हम भी भाइयों के लिए हैं सबके साथ। नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती वही तो करे ना भाई साहब। इस सरकार में
मैं हूँ ग्रामीण का, मैं तो ग्रामीण का हूँ और मैंने जो सुविधा मिली मैं तो अपने खुद मन की बात बता रहा भाई साहब। आज मैं जब मैं 22-23 साल का था ना भाई साहब, खेत में जाती है ना दूसरे भाई का तेरे वर्गे का साथ लेना पड़े था भाई, चलिए खेत में। अरे तो मैं मोबाइल की टॉर्च भी नहीं जलाता, हुई दिन में ही बैग जू समझो रहा मोदी जी से खुश हैं? हाँ जी, मोदी से खुश है। वोट देंगे उनको? हाँ जी, चार सौ पार? बिल्कुल जरूर देंगे। ये तो कह रहे हैं कि इकरा को देंगे। देखेंगे हमारे जो माहौल का यहाँ से जो जैसी भी पेशकश होगी ऐसा करेंगे। माहौल पे इकरा हसन को बढ़िया है कैंडिडेट, बढ़िया है। प्रदीप चौधरी भी कैंडिडेट बढ़िया है। प्रदीप चौधरी भी बढ़िया है। हाँ जी बढ़िया। पर एक शिकायत है, प्रदीप चौधरी तो क्षेत्र में आकर देखा नहीं। हाँ जी, कुछ भी किसी प्रकार की वो नहीं देखी। इसीलिए हमारे क्षेत्र के है इकरा हसन बढ़िया कैंडिडेट है। प्रदीप चौधरी का भी बड़ा हिसाब रहेगा। प्रदीप चौधरी का जी। अब तो ये बताइए कि पश्चिम यूपी में कमल खिलाएंगे, साइकिल दौड़ाएंगे या हाथी? पश्चिमी यूपी में तो कमल ही खिलाएंगे जी। कमल ही खिलेगा? हाँ जी, कमल खिलाएगा 100%। हम महिला हमारे साथ है इस वक्त, इनसे भी पूछेंगे। ये बताइए पश्चिमी यूपी में कमल खिलेगा? हाँ जी, कमल ही खिल जाएगा। कमल ही खिल जाएगा? हाँ जी। मैडम जी कमल को सुरक्षित महसूस करती हैं बीजेपी के राज में? हाँ जी। सुरक्षित महसूस करती हाँ हैं? जी, सुरक्षित है, सेफ है जी, बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर महिलाएं भी महसूस करती है और लोग भी महसूस करते हैं बीजेपी के राज में। तो इस वक्त हाँ, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर किसानों की क्या स्थिति है? क्या किसान बीजेपी से खुश है? खुश है जी, खुश है, बहुत खुश है। कुछ नहीं चाहिए किसानों को? नहीं, जो चाहिए था वो मिल रहा है और जो नहीं मिला वो आगे भी मिल जाएगा। जैसे जैसे खेत का बिल वो माफ कर दिया मोदी जी ने। पहली सरकार में क्या था, 3 घंटे बिजली आ रही थी, इतना हम खेत तक जा करे थे, इतना वह बैग जा रही थी या कटआउट फूक जा रहे था, इतना फिर आया का घरों लौट जा रहे थे, फिर भाग गए थे मकाया की 1 आध घंटा, वो इतना नुई रह रहे थे बस मामला। और सिलेंडर मिल गया हमने और कनेक्शन फ्री मिला, कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है इस चीज का। अगर भाई वो गरीब ने मिल रहा है या अमीर ने, सब ने बराबर मिल रहा, सबको बराबर मिल रहा है। सबको बराबर। किसान निधि मिल रही 2000 कट देसी आवे, बीच में कोई खाता ही नहीं। लैटरिंग बनने लग रही वो भी एकदम खाते में जे, इससे बढ़िया क्या होगा नहीं, बीच में ही लग रहा था। 150 रुपए हाथ तो लगे थे मेरे तो, करीब 2000 रुपए मिल रहे हमने। तो उसमें जो पिछली सरकार होती मेरे ख्याल से 500 रुपए हाथ तो लगते, वही मेरे किराए में चले जा करते, जैसा खार खूब लाना पड़े। और वे तो मेरी जेब में कट देसी आवे और हम कट देसी अपना खाद पानी बीज का हम काम कर ले। आप बताइए, खुश है? हाँ, बीजेपी सरकार से बहुत खुश है और ग्रामीण क्षेत्र भी जो है ना बहुत ही खुश है, क्योंकि जो है ना मोदी सरकार की, योगी सरकार की जो सुविधा मिली लोगों ने, और सड़कें इतनी अच्छी हो रही, हमारे जिले में हाईवे बहुत इतने अच्छे हो रहे, और वही बिजली जो बिल था वो किसानों का माफ कर दिया, और सम्मान निधि मिल रही, यानी किसान बहुत खुश है। किसान जो है बहुत ही खुश है, और मोदी को अब का जो नारा दिया है 400 पार का, वो पूर्णतः पूरा करेंगे। और ग्रामीण महिलाओं की अगर बात करें तो खुश है आपकी महिलाएं? हाँ, महिलाएं बहुत खुश है, इतनी खुश है क्योंकि जो है ना पहले हमारी जो बच्चियां थी, लड़कियां थी जो पढ़ने आती थी कॉलेजों में, उनमें तो बस उनके साथ 1-2 रहते थे, जब उन्हें यहाँ छोड़ते थे, जब तक वो नहीं आती इंटर कॉलेज से, जब तक भाई पता नहीं क्या बात कुकर क्या। और अब तो जो है ना खुली लड़की को छोड़ अपने आप जाओ, बिल्कुल फ्री रहे, ये नहीं टेंशन रहती भाई हमारी बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी या कोई गुंडे बदमाश छेड़ देंगे। अब तो साला का इलाज कर दिया सरकार ने, इंटर कॉलेज पे, डिग्री कॉलेज पे, यहाँ के प्रशासन ने जितने भी उसके आसपास मिले थे, साला का लट बजा को दबा के और बिल्कुल सुरक्षित हो गए सब मामला। तो इनका कहना है कि बीजेपी के राज में जो यहाँ की महिलाएं हैं वो बेहद सुरक्षित महसूस करती हैं, उनका परिवार भी सुरक्षित महसूस करता है। आप बताइए, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं? मैं एक व्यापारी हूँ, मेडिकल स्टोर करता हूँ कामलवी किराना स्टैंड में। अच्छा, तो व्यापारी खुश हैं बीजेपी से? बीजेपी से व्यापारी बहुत खुश है, क्योंकि पहले सोचता था जो दुकानदारी हम करते थे उसको दिन ढलते ही अपने घर पहुँचना चाहते थे ताकि वो लूट ना हो जाए, और अब हम दिन रात को भी 9 बजे भी दिन दहाड़े अपने इस पे पैसे गिनते हैं काउंटर पे, बेखौफ हो गए। बेखौफ हो गए, कोई हमें खौफ नहीं है अब किसी तरह का, वो कुछ है वो बात अलग है,
लेकिन हम बिल्कुल निश्चिंत हैं बीजेपी के राज में। तो बीजेपी के राज में यहाँ पर के जो व्यापारी हैं वो भी बेहद खुश हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करती हैं, किसान भी यहाँ पर जो है वो बेहद खुश है। डिजिटल जो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल बनाया है भारत को, उससे जो है वो पूरा देश का पूरा नागरिक जो है वो भी बेहद खुश नजर आ रहा है। तो हमारे साथ हमारे देश के युवा भी जुड़े हुए हैं। आप बताइए मोदी जी से कितना खुश हैं? 100%। 100%? क्यों? उनके काम ही इतने अच्छे हैं देश के प्रति कि 100% खुश होना लाजमी है, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में जो बीजेपी मतलब देश है वो हमारे देश की दूसरे जो मतलब हमारे विदेश में भी देश की छवि बढ़ी है। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री को कोई नहीं जानता था, मैंने आप पीछे कतार में लाइन में लगे रहे थे। तो अब जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर चुकते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए युवाओं को, बस हम तो इसी से बहुत खुश है। और धीरे धीरे देश की इतनी तरक्की 2014 से 2024 तक पिछले 70 साल में तो हमें नहीं देखी, मतलब हमें तो देखी नहीं, लेकिन 14 से 24 तक बहुत ही, उससे पहले जो था और 2014 का वो करें तो जितना उस समय है उससे डबल हम उम्मीद करें कि उससे डबल है जो है 2014 से 24 तक। उससे पहले जब से कभी चुनाव हुए होंगे इतना गांव में बिजली सड़कें कुछ नहीं था, बस ठीक है नाम चलेगा सब कुछ था। लेकिन अब जो है बिल्कुल 100 के 100% जो 2014 से 24 तक हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं होता जो 2014 से 24 तक हुआ। और हम तो इसी काम से प्रसन्न है और देश बढ़ रहा है और युवा प्रसन्न है और आगे भी मोदी जी को ही वोट करें। और फिर इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।